बिहार ने अपना जनादेश साफ साफ सुना दिया है। इस जनादेश के मुताबिक नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार की बागडोर संभालने जा रहे हैं। कांटे की टक्कर में एनडीए को 125 सीटों पर जीत हासिल हुई तो महागठबंधन 110 सीटों पर सिमट गया। एलजेपी को चुनाव में एक सीट पर कामयाबी मिली है। बिहार की कुर्सी 7वीं बार सुशासन बाबू के स्वागत के लिए तैयार है। नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए को जीत का आंकड़ा हासिल हो चुका है। किसी रोमांचक क्रिकेट मैच की तरह चुनावी नतीजों का आंकड़ा आता रहा। कोरोना संकट और वीवीपैट की पर्चियों के मिलान की वजह से गिनती का काम धीमी रफ्तार से चल रहा था, जिसको लेकर चुनाव आयोग की तरफ से भी देर रात तक अपडेट दिया जाता रहा। वैसे रुझानों में देर शाम के बाद ही नीतीश सरकार की वापसी के ठोस संकेत मिलने लगे थे, लेकिन फाइनल आंकड़ा 11 तारीख की सुबह 4 बजे आया और 243 सीटों की तस्वीर साफ हो गई। एनडीए में 74 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। जेडीयू की झोली में 43 सीटें आईं। विकासशील इंसान पार्टी और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा की 4-4 सीटों के साथ एनडीए ने 125 सीटों पर जीत हासिल कर ली। आरजेडी के खाते में 75, कांग्रेस की 19 और वामपंथी पार्टियों की 16 सीटों के साथ महागठबंधन का आंकड़ा 110 पर आकर सिमट गया। बीजेपी ने जीत का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व को दिया है। बिहार के जनमत ने स्पष्ट किया है कि बिहार में विकास, शांति, लोकतंत्र और सामाजिक सद्भाव के शासन को निरंतर रूप से जनता ने अपना पूरा समर्थन दिया और पुनः एनडीए को एक बार फिर पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ है। और यह जीत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर बिहार का जो संकल्प है, उसको पूरा करने के लिए जनता ने आशीर्वाद के रूप में सेवा करने का एक अवसर हमको दिया है। बिहार के चुनाव में एनडीए को निर्णायक विजय और बहुमत मिला है। ये बिहार की जीत है, ये बिहार की जनता की जीत है और ये उन सबों की जीत है जो बिहार के विकास में विश्वास करते हैं। चुनाव नतीजों में बीजेपी एनडीए में बड़े भाई की भूमिका में आ गया है। क्या नीतीश कुमार के लिए भी नया संदेश देने की कोशिश हो रही है? केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा है कि ये मोदी जी की जीत है। उनकी ड्राइविंग की वजह से हमारी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुई। अश्विनी चौबे ने ये भी कहा कि अगर नीतीश कुमार चाहें तो केंद्रीय नेतृत्व उनके केंद्र में आने पर फैसला लेगा। उधर जेडीयू का कहना है कि एनडीए की तरफ से जल्द ही सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा और नीतीश बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। हर लोगों का कहीं न कहीं आवश्यकता पड़ती है। अब ये केंद्रीय नेतृत्व इसका निर्णय करेंगे और साथ ही मिल के करेंगे। हमारे ये पूरी जिम्मेवारी हमारे आज के जो मैन ऑफ द मैच हमारे श्री नीतीश कुमार जी हैं, ये उनको तय करना है। वो हमारे नेता हमने घोषित किया है, उनको तय करना है कि हम किस प्रकार से अच्छी लड़ाई लड़ें। बिहार को डबल इंजन की सरकार का विकास का जो है हमें करना है। निश्चित तौर पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घोषित उम्मीदवार नीतीश कुमार जी थे, उनके चेहरे पर वोट मिला है तो निश्चित तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही बनेंगे। सरकार को बनाने का दावा आप लोग ठोकेंगे जल्द? निश्चित तौर पर बिहार की जनता ने जनादेश दिया है नीतीश कुमार जी के नाम पर, तो निश्चित तौर पर हम लोग सरकार बनाने का दावा करेंगे। जीत के जश्न के साथ ही जेडीयू के दफ्तर पर नया पोस्टर भी सज चुका है, जिसमें नीतीश कुमार को 24 कैरेट सोने की तरह दिखाया गया है। कुल मिलाकर बिहार की जनता ने सुशासन बाबू के लिए एक और पारी का जनादेश दिया है।
और इस नई पारी की नई टीम कैसी होगी, इसका इंतजार बाकी है। आज तक ब्यूरो। बिहार चुनाव में मिली जीत को लेकर एनडीए खेमे में जबरदस्त जश्न का माहौल है। पटना से लेकर दिल्ली तक बीजेपी और जेडीयू कार्यकर्ताओं के लिए जैसे दिवाली 3 दिन पहले ही आ गई हो। सिर्फ पटना और दिल्ली ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों और पार्टी दफ्तरों पर जश्न मनाते हुए नजर आए। कुछ तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं।